हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अब हम देखने वाले हैं इंसर्ट मेन्यू। हमने इससे पहले फाइल मेन्यू और होम मेन्यू के बारे में आपको बता दिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस प्ले लिस्ट के पहले की वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू से नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, इंसर्ट कहने का मतलब है कि अगर आपको इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी चीजें ऐड करानी है, जैसे पिक्चर ऐड करानी है, कोई शेप्स लेना है, आकृति, कोई आइकन डालना है, कोई लिंक इसमें ऐड करना है, तो जो भी चीजें अगर आप इस पेज के साथ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? इंसर्ट का उपयोग करेंगे। ठीक है। तो इंसर्ट के अंदर हम लोग क्या क्या जोड़ सकते हैं? तो हम लोग इसमें पेज जोड़ सकते हैं, टेबल जोड़ सकते हैं, पिक्चर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं हेलो स्टेशंस। उसके बाद हम इसमें वीडियो भी डाल सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद हम इसमें लिंक भी ऐड कर सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं, हेडर और फुटर डाल सकते हैं, टेक्स्ट के रूप में हम डाल सकते हैं और सिंबल भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो कुछ भी चीज अगर आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कराना हो, मतलब डालना हो या जोड़ना हो, तो आप सीधा सीधा उस ऑप्शन को ढूंढिएगा इंसर्ट मेनू के अंदर। ठीक है। इंसर्ट नाम से ही पता चल रहा है अंदर की ओर रखना। ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम इंसर्ट मेन्यू के ऑप्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को मिल रहा है पेज नाम का ऑप्शन। ये पेजेस क्या करता है? तो आपको पता होगा, यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेज बोलते हैं, है ना। तो इस पेज का हम क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला है पेज कवर। तो जैसे आपने देखा होगा, अपन कॉपी पेन जो भी लिखते हैं या हम पुस्तक भी लेते हैं तो उसके ऊपर में कवर होता है ना दोस्तों। तो कुछ वैसा ही अगर कवर आप इसमें भी लेना चाहेंगे इस पेज के साथ, तो आप यहाँ कवर का यूज कर सकते हैं। एक उदाहरण के लिए मैं इसको एक बार लेके भी बता दे रहा हूँ। इसके लिए इस पे जाएं, एक बार क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन देगा, ये देखें। तो आप अपना पेज कवर को किस हिसाब से रखना चाहेंगे? तो मान लो मैं इस हिसाब से रखना चाहूंगा, तो ये रेडीमेड एक फॉर्मेट दे देगा और इस फॉर्मेट के हिसाब से मैं अपना पेज का नाम रख सकता हूँ। मैं रखता हूँ दिस डॉक्यूमेंट टाइटल, तो मैं इसका नाम डाल देता हूँ कंप्यूटर, और इसका ईयर डाल देता हूँ, अभी का मैं डाल देता हूँ 2025। और जो जो इसके बारे में लिखना चाहोगे तो वो सब आप यहाँ डाल सकते हो, है ना। कंप्यूटर मैंने सब्जेक्ट का नाम डाल दिया और कौन सा सेशन का है तो 2025 का। सब टाइटल तो मैं सब टाइटल में चलो फंडामेंटल डाल देता हूँ ताकि अच्छा लगे। फंडामेंटल ये आप अपने हिसाब से फॉरवर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आपकी पुस्तक का सामने एक अलग से पेज होता है, पेज कवर होता है। आप जब कॉपी लेते हैं तो कॉपी भी एक कवर से ढका होता है, ठीक उसी प्रकार से आपको अपने पेज के ऊपर कवर लगानी है तो आप पेज कवर का उपयोग कर सकते हो। ठीक है। तो ये पहले से आपको बना बुनाया फॉर्मेट दे देगा और आप अपने कंटेंट के सामने पेज कवर लगा सकते हैं। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों। कुछ ये इस प्रकार से दिखेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। और अभी अगर ये आपको पसंद नहीं आता तो इसके जगह में आप दूसरा भी ले सकते हैं। और भी पहले से बना बुनाया फॉर्मेट आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा। मान लो ये आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ये देखो, है ना। तो ये हो गया पेज कवर और ये हो गया हमारा कंटेंट। ठीक है। उसके बाद होता है दोस्तों ब्लैंक पेज। अभी आप देखें थोड़ा सा कि हमने यहाँ टोटल कितने पेज लिए हैं? 2 पेज। अगर मैं इसमें और ब्लैंक पेज लेना चाहूँ, तो ब्लैंक पेज लेना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कर दूंगा एक बार क्लिक। मैं थोड़ा सा बाहर आ जाता हूँ। ये यहाँ पर रख दिया। अब मैं यहाँ पर करता हूँ ब्लैंक पेज। जैसे ही ब्लैंक पेज करूंगा दोस्तों, देखो मेरे पास तीसरा पेज चालू हो गया। मेरे को और इसमें ब्लैंक पेज लेने हैं, तो मैं और ब्लैंक पेज के लूंगा तो ये चौथा पेज। अगर आपको नई पेज ऐड करनी हो तो आप ब्लैंक पेज में जाके क्लिक करो। आपके साथ आप देखें यहाँ पर स्टेटस बार में आप 4 पेज ले चुके हैं। एक बार और ट्राई करते हैं। मैंने एक बार और कर दिया। अभी देखो मैंने टोटल 5 ब्लैंक पेज ले लिया। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अगला होता है दोस्तों पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या करता है? अगर हम लोग मान लो अपनी बातें खत्म हो गई तो उसको काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेज को ब्रेक करते हैं। मान लीजिए यहाँ मेरे पास कंटेंट है, तो यहाँ इस कंटेंट के अंदर मान लो मेरा 3 पैराग्राफ हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि उसके बाद ये जो है सेव टाइम वाला, ये दूसरे पेज में जाए, इस पेज को छोड़ के, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा पेज ब्रेक। ये तो सीधा सीधा उतना कंटेंट वहां से हट जाएगा। ये देखो यहाँ 3 कंटेंट ही मिलेगा। उसके बाद जो बाकी का कंटेंट था वो दूसरे पेज में चला जाएगा। तो पेज ब्रेक करने का ये फायदा होता है दोस्तों। आई होप समझ में आ गया होगा कि इनका क्या क्या यूजेस हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और हो सके तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लें। तो इतना हमने देख लिया। ये सब काम केवल पेज के ऊपर ही होता है, इस बात का ध्यान रखें। हम लोग का अगला ऑप्शन है टेबल। टेबल क्या होता है आपको पता ही है। जब हम अपने गिनती को लिखना चाहते हैं
या टाइम टेबल बनाना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार का हम टेबल बनाते हैं। तो ये फॉर्मेट अगर आपको अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना हो तो आप टेबल का ऑप्शन ले सकते हैं। तो टेबल के ऑप्शन को जब आप ऐड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसको हम लोग दाएं से बाएं को बोलते हैं रो, और हम ऊपर से नीचे को बोलते हैं कॉलम। ठीक है, वापस देख लें, दाएं से बाएं को हम रो बोलते हैं और ऊपर से नीचे को हम कॉलम बोलते हैं। तो आपको अभी कितने डब्बे यहाँ पे चाहिए तो उसके हिसाब से आप सेट कर लो, उसके हिसाब से यहाँ आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। देखिए अभी 4 गुड़ी 6 करके दिखा रहा है, तो यहाँ पर 4 आपका जो है वो है आपका रो, और 6 जो है वो है आपका कॉलम है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इतना को सिलेक्ट कर लिया। अभी आप इसको अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं टाइम टेबल के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सीरियल नंबर डाल सकता हूँ। ये सीरियल नंबर डाल दिया। अगर इस टेबल को मेरे को छोटा करना है तो क्या करूंगा, इसको पकड़ूंगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और जैसे एडजस्टमेंट दिखाएगा ऐसा करके मैनेज कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पर अगर मेरे को सब्जेक्ट का नाम लिखना है तो मैं सब्जेक्ट लिख दूंगा ताकि मैं इसके नीचे सब्जेक्ट का नाम लिख सकूं। अगला यहाँ पर मैं डेट डाल सकता हूँ, और यहाँ पर मैं टाइम डाल सकता हूँ। ये हो गया मेरा एग्जाम का टाइम टेबल। ठीक है, सीरियल नंबर में पहला कौन सा सब्जेक्ट का है तो हिंदी का है मान लीजिए, और कौन से डेट में एग्जाम होगा तो मान के चलिए मैं इसमें डाल देता हूँ 25/6/2026। ठीक है, और इसकी टाइमिंग क्या डालूं तो इसकी टाइमिंग डाल देता हूँ सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, तो ऐसा हम बनाते हैं टाइम टेबल, आपको पता ही होगा। इसको मैनेज करने के लिए जब ये कॉलम के पास लेके आएंगे तो आपका जो सिंबल है माउस का वो इस प्रकार बदल जाएगा। उसके बाद लेफ्ट क्लिक को दबा के आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप फॉर्मेट के साथ काम करते रहेंगे टेबल के साथ तो आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा टेबल डिजाइन करके। जैसे ही आप बाहर पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन आपको गायब हो जाएगा, फिर से टेबल पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन वो आपको वापस मिल जाएगा। आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कंफ्यूजन के लिए बार बार वीडियो को रिपीट करें। अभी हमने टेबल लगाना सीख लिया, अभी हम लोग देखते हैं अगला काम। अगला काम है हम लोग का दोस्तों, टेबल के नीचे जस्ट ये इंसर्ट टेबल करके है। इंसर्ट टेबल में आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं कि आपको कितना कॉलम कितना रो चाहिए। तो जैसे अगर मेरे को मान लीजिए यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ इंसर्ट टेबल करूंगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 ठो कॉलम चाहिए और 2 ठो रो चाहिए। तो 2 ठो रो और 5 ठो कॉलम का बनाओगे तो कुछ ऐसा रहेगा। ये देखें, ये दाएं से बाएं जो लकीर है उसको हम लोग रो बोलते हैं, और ये ऊर्ध्वाधर खड़ी खड़ी लाइन है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये 2 रो हैं और 5 कॉलम हैं, तो उसके हिसाब से ये बन गया। ठीक है, अभी ये फिर से ऑटोमेटिक फॉर्मेट खुल जाएगा। आप वापस इंसर्ट मेन्यू पे जाइए, अगला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर ड्रॉ टेबल करके है। अगर आपको इसमें एक आध तो टेबल ऐड करना है तो कुछ आप ऐसा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें और ऐड करना है तो इसके ऊपर सिंपल चलाएं ड्रॉ टेबल के लिए और ऐसा कर दें, आपको यहाँ पर टेबल बन जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर इसको मिटाना हो तो यहाँ से आप फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा इरेजर, आप इरेजर करके वापस मिटा भी सकते हो जो जो टेबल आपको मिटाने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखें। जैसे ही आप टेबल फॉर्मेट पे आएंगे तो आपके सामने 2 ठो अलग अलग मेन्यू दिख जाएगा, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट करके। तो दोनों का काम अलग अलग है, इतना ऑप्शन को हम धीरे धीरे देखेंगे, अभी के फिलहाल इतना ही। अगला है दोस्तों एलो एलो स्टेशन क्या करता है, अगर आपको अपने कंटेंट में फोटो ऐड करनी है तो आप पिक्चर्स का उपयोग कर सकते हो। जैसे एक सेकंड के लिए मेरे को यहाँ पर पिक्चर लगाना है, तो पिक्चर ले जाने के लिए लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, एलो स्टेशन में पिक्चर पे क्लिक करूंगा। दिस डिवाइस मतलब इस कंप्यूटर में जो पिक्चर सेव हो उसको लगाने के लिए मैं दिस डिवाइस का प्रयोग करूंगा। तो मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में यहाँ कुछ फोटोज हैं तो मैं इस फोटोज को इंसर्ट कर लिया, ये देखो यहाँ फोटो इंसर्ट हो गया। अभी इस फोटो के साथ भी आपको एक और मेन्यू बार दिख रही होगी पिक्चर फॉर्मेट करके। ये फोटो को आप क्रिएट किए हैं इसीलिए है, बाहर क्लिक करेंगे तो फिर से गायब हो जाएगा। देखिए फिर से फोटो पे क्लिक करेंगे तो फिर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस फोटो के थोड़ा लुक बदल सकते हैं अलग अलग, ये जैसे ये राउंडिंग पे कर सकते हैं, कुछ शैडो 3D डिजाइन पे गोल सा, है ना। तो आप जैसा चाहो उस फॉर्मेट में इसको रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और इसका कलर भी आप इफेक्ट कर सकते हो, ये देखो रेड टाइप का। तो बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट्स हैं, तो अभी फिलहाल इन सबको धीरे धीरे करके सीखेंगे। अभी आप बस पिक्चर लगाना सीख जाएं। अभी आगे बात करते हैं, इसको बोलते हैं अगला ऑप्शन है दोस्तों हम लोग के पास शेप। अगर आपको कोई सी भी शेप लगानी है तो आप शेप लगाने के लिए क्या करेंगे, शेप वाले ऑप्शन पे जाएंगे जो कि इंसर्ट मेन्यू के आइलो स्टेशन ग्रुप के अंदर है। तो शेप के ऊपर क्लिक करिए,
और शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जैसे मान लो मेरे को गोल का कोई शेप चाहिए, तो मैं यहाँ गोल का शेप लेने के लिए किस में जाऊंगा, शेप के अंदर जाऊंगा। अब इसके अंदर मेरे को टाइप करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा एड टेक्स्ट। तो अब मैं इस शेप के अंदर कुछ कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप शेप को बदलना चाहें या शेप की कलर को बदलना चाहें तो आप यहाँ से उसकी कलर को अलग अलग बदल सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अच्छी बात है। अगर आप इसकी आउटलाइन का कलर बदलना चाहें तो वो बदल सकते हैं। ठीक है, देखो हमने बदल लिया। शेप का अंदर का कलर बदलना चाहो तो अंदर का कलर भी बदल सकते हो। इफेक्ट लगाना चाहो तो इफेक्ट आपको अलग अलग मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो। और इसके अंदर जो लिखे वर्ड्स हैं उसको आप टेक्स्ट को कुछ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा थोड़ा ऑप्शन ही देखेंगे। अब देखो हम सेव के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास अलग से एक ऑप्शन मिल गया, सेव फॉर्मेट। बाहर पे क्लिक करोगे तो देखो सेव फॉर्मेट फिर से चल देगा। ठीक है, तो वापस सेव पे क्लिक करोगे तो फिर से सेव फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन रहता तो जरूर वीडियो को रिपीट कर करके देखें। अभी हम अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन हम लोग का है आइकन्स। आइकन्स भी एक प्रकार का फोटो ही होता है। कैसे होता है एक बार चलो देख लेते हैं। तो आइकन्स के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। आइकन्स पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपका जो कंप्यूटर हो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। तो ये सब जो दिख रहे हैं दोस्तों ये सब आइकन्स हैं। हमें 2007 के वर्जन 10 के वर्जन पे ये सब नहीं मिलते थे, लेकिन अभी ये वर्जन 2024 के वर्जन में मिल रहा है। और ये वर्जन के लिए आप इस पे क्लिक करके जो भी आपको पसंद है वो चीज़ आप इसको लगा सकते हो। ये देखो, ये लग गया दोस्तों। आई होप लगा सकते हैं आप। अगर आप इस पे क्लिक किए हैं तो देखो आपके सामने फिर से एक नया फॉर्मेट खुल गया है जिसको बोला गया है ग्राफिक फॉर्मेट। आप इसके कलर का डिजाइन भी बदल सकते हो, ये देखो जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, इसकी आउटलाइन की कलर, इसकी फील की कलर, आप जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को रिपीट देखें। अगर मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को दूसरा चाहिए, तो मैं दूसरा भी ले सकता हूँ ऑनलाइन सोर्स से। ये देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए इसके लिए कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। हमने अगला ऑप्शन देखना है, इसको बोलते हैं थ्री डी मॉडल। थ्री डी मॉडल के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक थ्री डी मॉडल्स पे करेंगे, जिसके लिए भी इंटरनेट होना जरूरी है। अब देखते हैं थ्री डी मॉडल में क्या क्या आ जाएगा। जैसा कि हमने पहले देखा कुछ वैसा ही है। तो थ्री डी मॉडल में चलो हम इमोजी लगाते हैं। तो इमोजी कुछ इस प्रकार से लगाना चाहें, इंसर्ट कराना चाहें तो आप इमोजी का यूज कर सकते हैं। इमोजी का उपयोग करेंगे तो देखो यहाँ पर फिर से हमको एक नई मेन्यू मिल गई, थ्री डी मॉडल। अब इसके साथ आप क्या क्या कर सकते हो, ये देखो इसको घुमा सकते हो, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, है ना। तो ये थ्री डी मॉडल है दोस्तों, इसमें हमको अलग अलग एंगल में देखो मिल जा रहा है, इसीलिए इसका नाम थ्री डी दिया गया है। ठीक है, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आप इसका पोजीशन वर्क अलग अलग बदल सकते हो। है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का उपयोग जनरली कई बार हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं, कोई फार्मूला वगैरह रखने के लिए। इसको मैनेज करने के लिए हम लोग को काफी अच्छे से सीखना पड़ेगा। और इसका उपयोग सबसे ज्यादा हमने इन्वायरमेंट में साइकिल प्रोसेस के लिए हमने यूज किया था। खाद्य श्रृंखला जैसे आप बोलते हैं, थे, याद करिए थोड़ा बहुत अगर आपको याद है तो। तो यहाँ पर अगर ये साइकिल मोड को आपको मैनेज करना है तो आप ये क्या करिए, यहाँ से टेक्स्ट बदल दें। जैसे एक सेकंड के लिए मैं यहाँ पर लिख दूं ग्रॉस। ग्रॉस को कौन खाता है, तो ग्रॉस को खाता है, कौन खाता है, खरगोश। खरगोश को कौन बोलते हैं दोस्तों, रैबिट। रैबिट खाता है। और रैबिट को कौन खाता है, तो रैबिट को मान लीजिए उसको खाता है बियर। बियर। और बियर को कौन खाता है, और लायन को कौन खाता है, तो अब घटक खाते हैं, आपको पता ही होगा। और अब घटक वापस फिर से वातावरण में मुक्त हो जाता है। तो ये कुछ प्रकार से साइकिल चक्र बन रहा है, जो कि हम खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते थे, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई बनाना हो जिसमें हमें इन सिंबल्स की जरूरत हो तो हम इसके लिए इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। इसे बहुत सारे हैं दोस्तों जिसको आप केमिस्ट्री में प्रोसेस में अलग अलग जगह में आपने इसका यूज किया है। ठीक है, तो इसका अगर यूज करना चाहें तो आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके फिर से यहाँ पर एक स्मार्ट आर्ट डिजाइन करके फॉर्मेट खुल जाएगी। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों इंसर्ट मेन्यू के अंदर। अगला ऑप्शन है चार्ट। चार्ट का उपयोग क्यों करते हैं, चार्ट का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हम इससे कोई अच्छा अपना रिपोर्ट बना सकें। जैसे एक सेकंड के लिए मैं यहाँ पर भी कॉलम चार्ट ले रहा हूँ और इस पे एक बार क्लिक करके ओके कर देता हूँ। जैसे ही ओके करूंगा मेरे पास यहाँ पर दो चीजें खुल जाएंगी। एक तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी खुल जाएगा और एक वर्ड खुल जाएगा। तो ये जो फाइल दिख रहा है वर्ड है, और इसको हम लोग बोलते हैं चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इसका नाम बदल देता हूँ कैटेगरी 1। तो मान डालते हैं 2020, 2021 और 2022। आ रहे क्या? और 2024, 23, ये। तभी हम लोग का ये 2020 का रिपोर्ट, 2021 का रिपोर्ट, 2022 का रिपोर्ट, 2023 का रिपोर्ट है। तो मान के चलिए, अगर हम लोग इसमें यह देखना चाहें कि हमने कैसा कैसा काम किया, तो अब इसमें सीरीज का नाम भी बदल देते हैं। तो हम लोग का आइटम नेम है, आइटम नेम, ये आइटम नेम, ठीक है। तो आइटम नेम आपको दिख रहा होगा। आइटम नेम हमने तो सबसे ज्यादा किसमें हमने ज्यादा सेल की है, अगर वो आपको देखना है तो आप इसके लिए इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज कर सकते हो। चलो एक बार देख लो आप कैसे यूज कर सकते हो। ये देखो इसमें क्या हो रहा है, 2020 में हमने सबसे ज्यादा क्या बेचा, तो ये देखो रेड कलर कौन सा है, लहसुन है। थोड़ा सा भूरा कलर हम लोग का प्याज है, और थोड़ा सा हरा कलर हम लोग का मिर्च है। तो देखो रेड कलर जो है वो 2020 में हमने सबसे ज्यादा बेचा। रेड मतलब लहसुन, लहसुन को हमने 2020 में सबसे ज्यादा बेचा है। उसके बाद 2021 में हमने सबसे ज्यादा प्याज बेचा है। उसके बाद हमने 2022 में सबसे ज्यादा मिर्च बेचा है। और 2023 में हमने सबसे ज्यादा क्या बेचा है, मिर्च, सॉरी लहसुन बेचा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना रिपोर्ट देखने के लिए चार्ट का उपयोग कर सकते हो। ये चार्ट बहुत प्रकार के होते हैं दोस्तों, अलग अलग चार्ट आते हैं। अगर चार्ट की बात करो तो ये वो चार्ट नहीं है जो आप खाते हो। इस चार्ट का उपयोग अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग हम लोग यूज करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप इसके लिए बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है दोस्तों हम लोग का स्क्रीनशॉट। अगर आप कोई सा भी जगह का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ स्क्रीनशॉट का यूज कर सकते हैं। तो इसको ऑप्शन क्या यूज कैसे करते हैं, तो चलो इस पे हम लोग एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम लोग को ऑप्शन मिलता है, ये देखो। अगर पहले से ऑप्शन को अगर अवेलेबल विंडो इस स्क्रीन को लेना चाहोगे तो इसमें कर सकते हो। अगर स्क्रीन क्लिपिंग करना चाहो तो इस पे क्लिक करो, ये ऑटोमेटिक बंद कर लेगा स्क्रीन को। और कुछ ऐसा ऑप्शन देगा, फिर आपको जहाँ का स्क्रीनशॉट लेना है उतना को आप सिलेक्ट कर लो। और सिलेक्ट करने के बाद ये स्क्रीनशॉट हो गया और ये लग गया, ठीक है। तो आप कुछ इस प्रकार से इसको लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप स्क्रीनशॉट करना आपको आ जाएगा। इससे ज्यादा अच्छा है कि आप अपने कीबोर्ड का पीटीआर बटन जो है वो प्रेस करो और पीटीआर करके आप सिलेक्ट कर लो। और जो चाहिए वहां पर जाके आप कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दो, ठीक है। तो मैं तो इसी का ज्यादा यूज करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट का जनरली ज्यादा यूज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग ऑप्शन देखते हैं दोस्तों अगला। तो अभी तक हमने देख लिया इंसर्ट मेनू के अंदर पेज, टेबल, एलोस्ट्रेशन। दोस्तों एक बात का ख्याल रखें, जब मैं आइकन को खोलता था उसके अंदर और बहुत सारे एक मेन्यू चालू हो जाती थी, हर एक के लिए अलग अलग मेन्यू चालू हो जाती थी। तो मैं सबको आपको अलग अलग करके यहाँ से बताऊंगा आगे की वीडियोस में। लेकिन क्या है, इसी के अंदर बताएंगे ना तो आपके लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। आप इसमें काम करने के लिए सबसे पहले सभी ऑप्शंस क्या क्या काम करते हैं वो सबको सीखो। फिर हम आपको मेन्यू के साथ अलग अलग ऑप्शन को क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो आगे जब आपका ये पूरा इंसर्ट मेन्यू पूरा खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो है मीडिया। और मीडिया का ऑप्शन करने के लिए, मीडिया ऑप्शन का यूज करने के लिए आपके जो लैपटॉप या कंप्यूटर है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद आप इसमें क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप यूट्यूब का कोई सा भी कंटेंट आप यहाँ पर ला के उस वीडियो का कंटेंट को आप पेस्ट करो और फिर इंसर्ट करो। आपको ये यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए हम एक कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं। तो ये देखो, जैसे ये हमारा चैनल का कंटेंट है, और इसका लिंक को मैंने क्या कर लिया, Ctrl+C करके मैंने कॉपी कर लिया। और मैं इसको जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मीडिया फाइल में, और यहाँ पर आके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, Ctrl+V करके, ये आ गया। अब जैसे ही पेस्ट करूंगा तो ये देखो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो वीडियो है वो आ गया। और मैं इसको यहाँ इंसर्ट कराना चाहूँ तो इंसर्ट पे क्लिक करके ये इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, अब यहाँ पर आप उसको डायरेक्ट जो भी वीडियो है उसको यहाँ पर आप ऑनलाइन प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा प्ले करना चाहो तो इसके लिए आप मीडिया का यूज कर सकते हेलो हो। दोस्तों, ये आपका देखो ये कैसा चालू हो गया। इसको बंद करने के लिए हम यूज कर लेंगे स्केप बटन। तो ये हो गया बंद। अब इसको हम लोग कर देते हैं कट। ये हो गया कट। तो आई होप दोस्तों आपको इंसर्ट मेनू का यहाँ तक समझ में आ गया, मीडिया तक। अभी ये खत्म होने के बाद जो जो बच गया हम वो क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।